बड़े बेआबरू होकर तेरे कूचे से हम निकले, बहुत निकले मेरे अरमां फिर भी कम निकले। इंजमामुल हक ने रिज़ाइन दे दिया है एज ए पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड से चीफ सेलेक्टर का। पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड के लिए बाबर आजम और इंजमाम को लेकर चलते हुए काफ़ी बड़ा फैसला लिया जा सकता है। इंजमाम को चीफ सेलेक्टर से रिज़ाइन देना पड़ा, देने के लिए मजबूर किया, या जब उनकी इज्जत पे बात आई उन्होंने खुद दे दिया? एक तो ये सवाल है, और दूसरा बाबर आजम की कैप्टनशिप कभी भी जा सकती है। शायद यही 3 वर्ल्ड कप के मैच हैं और इसी दौरान में उन्हें अपनी टीम से अलविदा करना पड़ेगा एज ए कैप्टन के ओहदे से। पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड को 3 प्लेयर्स ने ब्लैकमेल किया। वर्ल्ड कप खेलने से पहले फीस को बढ़ाने की बात की। इंजमामुल हक ने जो है वो एज ए चीफ सेलेक्टर के ओहदे से रिज़ाइन दे दिया। 5 लोगों की एक कमेटी बनाई गई है और वो कमेटी इस पूरे मामले की छानबीन करेगी। तब तक इंजमामुल हक को रिज़ाइन देना पड़ा और पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड ने इसका वेलकम किया। तला रहमानी कौन है? ये किस तरीके से मोहम्मद रिजवान, बाबर आजम और शाहीन शाह अफरीदी के साथ डील करता है? इंजमामुल हक का शेयर किस कंपनी में है और कितने % है? ये पूरा मामला क्या है बताना चाहूँगा। नाज़रीन किराम, तला रहमानी एक ऐसा शख्स है जो इंजमाम के साथ जुड़ा हुआ है। बाबर आजम, मोहम्मद रिजवान और शाहीन शाह अफरीदी। बाबर आजम, मोहम्मद रिजवान और शाहीन शाह अफरीदी इन तीनों प्लेयर्स की प्रमोशंस, इन तीनों प्लेयर्स का कंपनीज के साथ टाई अप करवाना, ब्रांडिंग्स का तमाम कामकाज तला रहमानी संभालता है। हालांकि तला रहमानी उन्हें हर महीने में लाखों करोड़ों रुपए का बिजनेस देता है और ये एक कंपनी है जिसका शेयर होल्डर मोहम्मद रिजवान भी है, बाबर आजम भी है और शाहीन शाह भी है। इतना ही नहीं बल्कि इंजमामुल हक भी इस कंपनी का शेयर होल्डर है। पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड को धमकाया गया था वर्ल्ड कप से पहले, कह दिया था कि हमारी फीस बढ़ा देनी है और 40-40 लाख रुपए टाई अप हुआ था इनकी फ़ी, यानी कि बाबर आजम की, मोहम्मद रिजवान की और शाहीन शाह की 40-40 लाख रुपए एक महीने का। उसके बाद इन लोगों ने एग्री किया था मैच खेलने के लिए। बाबर आजम कहते हैं कि पिछले 5 महीने से मुझे सैलरी नहीं मिली है। पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड कह रहा है कि जनाब हमें धमका कर ब्लैकमेल करके हमसे महीने का 40-40 लाख रुपए की डील कर ली थी। इंजमामुल हक को कहा कि जनाब आप चीफ सेलेक्टर थे लेकिन आपकी सिलेक्शंस एज पर बाबर आजम के होती थी, आपने कभी भी जो है वो मौका नहीं दिया उन लोगों को जो हकदार थे। पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड के अंदर तो पूरी करप्शन है नीचे से लेकर ऊपर तक, लेकिन इंजमामुल हक ने भी सही रोल नहीं प्ले किया। इंजमामुल हक को पे ये एलिगेशन लगाया कि आप उस कंपनी के शेयर होल्डर थे, आपने शेयर के चक्कर में जो है वो बाबर आजम, मोहम्मद रिजवान और शाहीन शाह अफरीदी इन तीनों प्लेयर्स को प्रायोरिटी दी और उन्हीं सबको लाने की कोशिश की, क्योंकि जो पैसा प्रमोशंस और ब्रांडिंग के जरिए आता था वो पैसा आपकी कंपनी में जाता था और वहाँ से उस पैसे को डिवाइड करके इंजमामुल हक तक भी पहुँचाया जाता था। ये पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड के अंदर की करप्शन है। हालात क्या हैं? जो लोग अपने देश के क्रिकेट बोर्ड को धमका कर ब्लैकमेल करके पैसा ले सकते हैं, वो लोग अपने देश के लिए क्या खेल सकते हैं? आज पाकिस्तान के लोग कहते हैं कि हम बाबर आजम के साथ खड़े हैं। ऐसे वक्त में बाबर आजम पे ये वक्त बीत जाएगा, लेकिन तय है कि उनकी जो कैप्टनशिप है वो उनके हाथ से जा रही है। पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड ने पूरा मन बना लिया है कि बाबर आजम को जो है वो अब इस ओहदे से हटाना है। पिछले 4 साल हो चुके हैं, अब किसी नए फेस को लाना है और उसे एक मौका देना है एज ए कैप्टनशिप का, लीडरशिप का, और वही कैप्टन जो होगा वो डिसाइड करेगा कि यानी अब पाकिस्तान टीम के अंदर कौन से प्लेयर्स का आना इंतहाई ज़रूरी है और कौन से ऐसे प्लेयर्स हैं जिन्हें कुछ टाइम के लिए रेस्ट पे भेज देना चाहिए और कौन से ऐसे प्लेयर्स हैं जो घोटाला कर रहे हैं या जो पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड को धमका कर ब्लैकमेलिंग करके पैसा ले रहे हैं या फिर जो ब्रांडिंग प्रमोशन के नाम पे तो पैसा इकट्ठा कर रहे हैं लेकिन तला रहमानी को दलाल बनाकर बीच में रखा हुआ है और इंजमामुल हक तक भी वो शेयर होल्डिंग का पैसा पहुंच रहा है। फिलहाल के तौर के ऊपर आपको ये मालूम होगा यार कि बाबर आजम को लेकर इस वक्त बड़ा क्रिटिसिज्म चल रहा है। कह रहे हैं कि पूरे चैम्पियनशिप में सारे मैच हार कर घर वापस लौट कर आ रहे हैं। ऐसा एक्सपेक्ट नहीं किया था कि इतनी बड़ी शिकस्त का सामना उठाना पड़ेगा और पूरी दुनिया के सामने इस तरीके से सर झुकाना पड़ेगा। हालांकि पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड के अब जो फैंस हैं, जो वहाँ के क्रिकेट के फैंस हैं, उनका ये कहना है कि ये शायद एक बहुत बड़ा देश के साथ नाइंसाफ़ी की गई है, जिसमें इस तरीके से बाबर आजम ने जो है वो वक्ती तौर अपने मन पसंदीदा लोगों को चांस दिया गया है
और शायद जिन्होंने इस तरीके की ब्लैकमेलिंग करके लाखों और करोड़ों रुपए को हड़पने की कोशिश की गई है। ये तो खैर वो एक स्टेटमेंट आ रहा है जो मैं आप तक पहुंचाने की कोशिश कर रहा हूँ, लेकिन ख़वातीनो हज़रात इसमें रियलिटी भी ये है कि पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड के अंदर करप्शन बहुत है। और ऐसे हालात के बीच में अब इंतज़ामुल हक कहते हैं कि अगर कोई मेरी तरफ उंगली भी उठाएगा तो मैं रिज़ाइन दे दूंगा, लेकिन जैसा ही उन्होंने रिज़ाइन दिया वैसा ही पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड ने एक्सेप्ट करके उस डिसीजन का वेलकम किया। यानी कि यहाँ से आप समझ सकते हैं कि वो लोग उनसे परेशान थे। शेयर होल्डर तो सच है, क्योंकि ये खबर पाकिस्तान के न्यूज़ चैनल्स ने भी की है। मोहम्मद रिजवान, बाबर आजम, शाहीन शाह, इन तीनों प्लेयर्स की बहुत ज़्यादा सैलरी है, ये भी सच है। और उसके बाद ये भी हकीकत है कि ये लोग तला रहमानी के थ्रू बिजनेस करते हैं, प्रमोशंस करते हैं। एक कंपनी में पैसा आता है, वो शेयर होल्डिंग के थ्रू आगे पीछे घूमता है, और उस चक्कर में ये जो है वो मैक्सिमम टाइम अपनी कंपनी को, अपने क्रिकेट को नहीं दे पाते हैं, बल्कि ये पैसे कमाने के चक्कर में जो है वो मैक्सिमम टाइम रहते हैं। और जब सिलेक्शन का वक्त आता है तो बाबर आजम और इंज़मामुल हक अपने ही लेवल पर सिलेक्शंस कर देते हैं। जो बेहतरीन और उम्दा प्लेयर होते हैं उन्हें कभी आने का मौका भी नहीं दिया जाता है। ये रियलिटी है पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड की, जो एक मोस्ट करप्टेड बोर्ड है, जिस बोर्ड में सबसे ज़्यादा करप्शन चलती है और जहाँ पे टैलेंट को नहीं बल्कि पैसे और करप्शन को प्रायोरिटी दी जाती है।